भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक शर्मिंदगी उठानी पड़ी है भारत को। दुबई में भी जारी एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर क्रैश हो गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फिजाइया का तेजाज तैयारा दुबई एयर शो के दौरान गिर पड़ा। भारतीय लड़ाका तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताना है कि गिरने वाले तैयारे के पायलट्स के बारे में मालूमात भी हासिल की जा रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा या फिर उसकी कोई और वजह थी। भारतीय एयरफोर्स ने भी दुबई एयर शो के दौरान तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी है। दुबई एयर शो के दौरान लड़ाका तैयारों के मुजाहरे का सेशन शायकीन का पसंदीदा तरीन इवेंट होता है। तमाम भारतीय लड़ाका तैयारे को पेश आने वाले हादसे के बाद ये इवेंट रोक दिया गया है। याद रहे कि चंद रोज कबल भी दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारे की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें तेजाज तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल लीक होते देखा जा रहा था। इसी पर बात कर लेते हैं। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा, इतना अच्छा प्रोडक्ट भारत का वो भी गिर पड़ा, भारत को एक के बाद एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो भारतीय तैयारा तेजा है, इसके बारे में गुज़श्ता कई सालों से भारतीय जो माहिरीन है और भारतीय जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने आसमान सर पर उठाया हुआ था कि जब तेजा तैयारा जो है, जो भारत का अपना तैयार करता है, भारत साख्ता है, लड़ाका तैयारा है, जब ये मंजर आम पर आएगा और जब फिजाओं में आएगा तो फिर जो है वो दुनिया में इसकी दाग बैठ जाएगी। और बड़े खुदा करके कई सालों से वो नाकामी से दुचार हो रहा था। पहले भी कई दफ़ा इसकी जो टेस्ट परवाजें थी नाकाम हुई। तो अब उन्होंने ये जो दुबई का एयर शो है, दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगी तैयारों का और जो एयरफोर्स का ये शो होता है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े ममालिक के जो जदीद तरीन फाइटर जेट हैं उनको पेश किया जाता है नुमाइश के लिए और वहीं फिर दुनिया उसकी इस्तादाद का जायजा लेती है। तो दो वाकयात हो चुके हैं इस 1-1.5 हफ्ते के अंदर। पहले और ये दुनिया में बहुत कम इस तरह के वाकयात होते हैं कि एक फाइटर जेट जो है वो उड़ने से पहले उसके इंजन है उसमें से तेल लीक कर जाए। जिस तरह हमारे यहाँ आम बसों के अड्डे पर उनके इंजन से तेल लीक कर जाता है, उससे जगह सही हुई और फिर उन्होंने मुख्तलिफ उसके हवाले दिए, मुख्तलिफ उन्होंने हीरे बहाने किए कि ये वजह थी, वो वजह थी। अभी उसकी जो गर्द बैठी नहीं थी कि अब ये इतलात आ रही हैं कि भारतीय जंगी जहाज जो है वो तेजाज वो एक आजमाइशी परवाज में जहाँ जब वो परवाज करते हैं तो माहिरीन असेस करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, इसके मनोवर कैसे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी कैसे है। तो बजाय इसके कि उसकी कोई जो है उसकी कोई पजीराई होती, वो तैयारा गिरकर तबाह हो गया। और इस तरह के किसी नुमाइश में तैयारे का गिरना जो है किसी एयरफोर्स की या किसी तैयारे की जो कि नया तैयारा हो, जिसको दुनिया के सामने मार्केट किया जा रहा हो, इससे बड़ी सुबकी और कोई नहीं हो सकती। तो ये दो वाकयात ऐसे हुए हैं जिसके बाद जो है भारतीय जो एयरफोर्स है वो दुनिया में सवाई जगह साई के उसका और कोई मुकाम नहीं रह गया। तारिक चौधरी, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि एक के बाद इससे कबल भी कई वाक़े पेश आए और 2 रोज़ कबल भी इसी दुबई एयर शो में तेजस ही के ऑयल लीक होने का वाक़या भी पेश आया था। सवाल ये है कि जब 2 दिन पहले एक वाक़या पेश आया था उसके बाद भी कोई अपग्रेडेशन नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसे बेहतर नहीं किया गया। यही मैं कह रहा था कि जो भारतीय फिजाइया है उसके माहिरीन हैं जिनकी नालायकी है। हालांकि ऐसे मौके पर जब उनको ये इतला मिली थी और ये दुनिया भर ने दिया था कि उसमें टेक्निकल फॉल्ट है और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसके जो इंजन है उसमें तेल लीक कर रहा है, तो क्या इसलिए कि उसको ग्राउंड कर देते या उसको हटा देते या किसी तरीके से उसको फर्दर जारी ना रखते उसकी नुमाइश। लेकिन बजाय उनको उनके सर पे सवार था कि हमने इसको मार्केट करना है, इसको शो करना है और दुनिया को बताना है कि हमने कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो उसको ईजाद कर लिया है और कैसा। तारिक चौधरी, कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस था भारत को। जी, मैं वेट कर रहा हूँ कि चूंकि पाकिस्तानी तैयारी JF-17 सेंटर जो है वो भी इस तलाश में मौजूद है और उसकी बड़ी गैर मामूली पीजराई हो रही है। आपने देखा होगा कि कल ही एक मुल्क के साथ पाकिस्तान ने इसी नुमाइश में बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। पाकिस्तानी JF-17 सेंटर जो है ना एक दोस्त मुल्क खरीद रहा है। इससे पहले नाइजीरिया है, इससे पहले सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, इससे पहले कुछ और ममालिक हैं जिनके पास पाकिस्तानी और जो चाइना के तावन से को जो इश्तराक से तैयारे बन रहे हैं उनको दुनिया बड़ी जो है वो ज़ौक़ शौक़ से खरीद रही है। तो अपनी तरफ से तो उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की कि JF-17 को के सामने अपने तैयारे शो करें ताकि हमारी जो है वो हमारी कोई नाम बने, लेकिन बजाय उसका नाम बनता, बजाय वो उसका मुकाबला करते, अब वो गिरने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि आज तक किसी इस तरह की नुमाइश में ऐसा नहीं हुआ कि कोई तैयारे जो है वो परवाज के लिए उड़े और माहिरीन उनको जांच रहे हों, देख रहे हों और वो गिर जाएं। तो मैं कह रहा था कि इससे पहले भी गुज़श्ता 10 सालों में, 15 सालों में या 20 सालों में किसी भी एक
एक अशरे को या 5 सालों को अगर आप म्यार बना लें तो अब तक 550-600 त्यारे, भारतीय जंगी त्यारे वो इंडिया में मुख्तलिफ मौक़ों पर वो गिर चुके हैं और बाकायदा वो उनको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है भारतीय त्यारों को। खास तौर पे जो उसके पुराने त्यारे थे, मिराज वगैरह थे, जो रशियन त्यारे थे, वो इतनी तादाद में गिर चुके हैं खुद इंडिया के अंदर, उनमें से बहुत से उनके जो पूरे फ्लीट थे उनको उन्होंने ग्राउंड कर दिया है। तो भारतीय फिजाइया जो है, बनाते सवाल आपका यह था, भारतीय फिजाइया जो है अपनी नाअहली की वजह से, अपनी जो है उनकी जो जंगी महारत उसमें जो कमी है उसकी वजह से ये एक जो उनके पैरा बिल्कुल ऐसी है। तारिक चौधरी साहब, हम तेजाज को तो कसूरवार ठहरा रहे हैं, बात करेंगे हम पाक भारत जंग की, तो उसमें भी डिफरेंट जेट्स का इस्तेमाल किया गया था, पाकिस्तान ने तो वो भी गिरा दिए थे। तो अब हम उसको जहाज को तो क्या ही बोले, हम फोर्स पे सवाल उठाएंगे कि भाई उनके पायलट्स नाकारा हैं, उनका माहिर होना जरूरी है।